हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हमेशा की तरह मैं अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी की ऑरा की क्लींजिंग करना चाहूंगी। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहां से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो गाइस, मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। आप जब भी मेरी किसी भी रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके साथ तभी से रेजोनेट होने वाली है। इसे मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इससे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइस, आपके साथ रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी रखिएगा और बाकी जिसके लिए होगी उसके लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं रीडिंग का चार्ज डिवाइन के हाथों में सौंपती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ प्लीज डिवाइन आइए और मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। प्लीज आइए और मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। प्लीज आइए और मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपसे क्या कहना चाहती है। तो आज की रीडिंग से हम देखते हैं आपकी जो हायर सेल्फ है वो उसे बहुत कुछ पता है और जो आपकी सोल है, हायर सोल है, वो बहुत कुछ जानती है। लेकिन हम लोग इस धरती पे आके चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन आपकी हायर सेल्फ चीज़ों को बहुत बारीकी से जानती है। तो आइए देखते हैं कि उसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या कहना चाह रही है। गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स की हायर सेल्फ प्लीज उन्हें गाइड करिए। उन्हें बताइए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। वाओ, द सन। तो गाइज, बॉटम में एनर्जी द सन की आई है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द मून, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, लवर्स, द चैरियट एंड द सन का कार्ड भी मैं रिसीव करना चाहूंगी, लेना चाहूंगी। ओके ओके गाइज, नंबरों की अगर मैं बात करूं 6 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, अगेन 5 नंबर की एनर्जी है, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 21 और 9 नंबर। तो ये नंबर आपके मूलांक भी हो सकते हैं और आपके भाग्यांक भी हो सकते हैं, या आपसे किसी न किसी रूप में कनेक्टेड हो सकते हैं गाइस। तो आप देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आप यहाँ पे आके और लोगों की तरह लड़ाई झगड़ों में पड़ रहे हैं या कंपटीशन की भावना आपके अंदर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसने कितनी ग्रोथ हासिल कर ली है, कितनी सफलता हासिल कर ली है और आपको भी ऐसे ही सफलता हासिल करनी चाहिए, ऐसी ग्रोथ पाना चाहिए। और इस ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए चाहे आप
कोई सा भी रास्ता इख्तियार कर ले, तो कभी कभी आपके मन में ये थिंकिंग आती होगी, ये बातें आती होंगी कि आपको भी सक्सेस प्राप्त करनी है, और इस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आप कोई सा भी रास्ता इख्तियार कर ले। गाइस, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पे आके और लोगों की तरह मेंटली जो डिसबैलेंस की एनर्जी होती है, आप उस एनर्जी में पड़ रहे हैं, आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो रही हैं, आप उन परिस्थितियों को नहीं संभाल रहे हैं और आप चीज़ों को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लोग अगर आपके जीवन में इनबैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इनबैलेंस हो रहे हैं, आप लोगों से डिसबैलेंस हो रहे हैं। परिस्थितियाँ या नेगेटिविटी आपके माइंड में हावी हो रही है, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर एक अग्रेशन, एक गुस्सा भर रहा है, लोगों के खिलाफ नफरत भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे लोगों से आपको नफरत भी हो रही है। आप उन परिस्थितियों से मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को आप छोड़ के जाना चाहते हैं। जो गलत लोग हैं, गलत चीज़ें हैं आपके जीवन में, जो नेगेटिविटी जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों से आप निकल के भागना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपको गाइडेंस दे रही है कि ये परिस्थितियाँ और ये सिचुएशंस आपके सामने लाई जा रही हैं, आपको कुछ एक ऐसा कार्य करना है। आप स्टार सीड हो सकते हैं, आपको कुछ धरती पे एक ऐसे कार्य की, एक ऐसे पर्पस के लिए भेजा गया है, जो पर्पस बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक उद्देश्य धरती पे आने का, आपका एक उद्देश्य हो सकता है लोगों से अनकंडीशनल प्यार करने का, या लोगों को अनकंडीशनल प्यार सिखाने का, कुछ ऐसा। आपको आपकी हायर सेल्फ बताना चाहती है कि आप के अंदर एक असीम शक्ति है जो सभी लोगों से बहुत प्यार करती है। जब भी आप किसी गलत चीज़ों में जाते होंगे या आपका माइंड आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए कहता है, तो एक आपके अंदर से आवाज़ आती होगी कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको गाइडेंस दे रही है कि आप यहाँ धरती पे अनकंडीशनल लव करने के लिए आए हैं, आप यहाँ धरती पे लोगों को प्यार सिखाने के लिए आए हैं। आपके अंदर जो प्योरिटी है, जो केयरिंग आपका नेचर है, तो यही चीज़ें आप यहाँ पे बांटने के लिए आए हैं और यही चीज़ें आप, जो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे वो इन चीज़ों से वाकिफ होंगे कि आप रियल में कैसे हैं और बाहर आप लोगों के सामने खुद को कैसा शो करते हैं। तो गाइज, आपको यही बताया जा रहा है कि आप चीज़ों से और परिस्थितियों से आप घबराने के लिए नहीं आए हैं, डरने के लिए नहीं आए, मैदान छोड़ के भागने के लिए नहीं आए। आप इन चीज़ों का डटकर सामना करने के लिए आए। और जब भी धरती पे किसी का जन्म होता है तो ये सारी चीज़ें उसे फेस करनी होती हैं। भगवान श्री राम जी को ही आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, श्री कृष्ण जी को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। जितनी जो ज़्यादा बड़ी सोल होती है या जितना जिसका पर्पज हाई होता है, उसको उतनी ही, उसके जीवन में उतने ही संघर्ष उसे देखने होते हैं और उतनी ही डिफ़िकल्टी का उसे अपने जीवन में सामना करना होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है कि अगर डिफ़िकल्टी आपके जीवन में आ रही है, आपके जीवन में अगर बुरा वक्त आ रहा है, देखिएगा आपके यहाँ के कार्ड, देखिएगा खुद देखिएगा आपके कैसे है। और आपके जो हायर सेल्फ के कार्ड हैं एकदम पॉजिटिव कार्ड है। द एम्प्रेस का है, लवर्स का है, चैरियट का है और सन का है। ऊपर के कार्ड देखिएगा। तो यही आपकी हायर सेल्फ आपको मैसेज देना चाह रही है कि अगर आप अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, आप जो विश आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप कुछ आपकी ऐसी इच्छाएं हो सकती हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप एक ऐसी पोजीशन पे आना चाहते हैं जहाँ पे लोग आपका सम्मान करें, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, आप जीवन में एक पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, एक ओहदा प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए शायद आप
मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है। आप और लोगों की तरह उसी भाग-दौड़ में शामिल हो गए हैं। आप आम लोगों की तरह उसी भाग-दौड़ में शामिल हो गए हैं, जैसे वो डेली पर अपना डेली रूटीन जो होता है ना, वही आप फ़ॉलो कर रहे हैं। आप कुछ डिफरेंट चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि आप यहाँ डिफरेंट कुछ अलग करने के लिए आए हैं। द सन देखिएगा, तो आप यहाँ सूर्य के समान चमकने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे एक ऐसे शख्स के रूप में आए हैं जो किसी भी कंडीशन में घबराता नहीं है, आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ता जाता है अपने सोल पर्पस की ओर, अपने उद्देश्य की ओर और जीवन में और आगे जाके अपने जीवन में जीत हासिल करता है। तो आप यहाँ अनकंडीशनल लव करने आए हैं, आप लोगों का सहयोग करने आए हैं, लोगों में प्यार बाँटने आए हैं। जो आपकी जो सोल है वो लोगों को अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए आई है। उस सोल को पहचानिए, आप अपने जीवन का जो सोल पर्पस है उसको पहचानिए। आपकी जो रियल सोल है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही प्योर एनर्जी धारण करके चलती है। आपकी जो रियलिटी है, आप चीज़ों से भागने वाले नहीं हैं। आप परिस्थितियों से भागने वाले नहीं हैं, आप जीवन में हार मानने वाले नहीं हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हैं। तो ये जो आपकी क्षमता है, आपकी जिद है, आपके अंदर जो जुनून है, इसको आप पहचानिए। आप बेकार की चीज़ों में अपनी एनर्जी को ज़ाया मत करिए, बेकार के लोगों में अपनी एनर्जी को ज़ाया मत करिए। तो आपका जो उद्देश्य है उसकी तरफ आप आगे बढ़िए और जब आप अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में ग्रोथ को पाएंगे, सफलता को पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ सूर्य के समान अपनी चमक बिखेरने के लिए आए हैं, चमकने के लिए आए हैं, अपने प्रकाश से जग को प्रकाशित करने के लिए आए हैं, लोगों को एक सीख देने के लिए आए हैं। तो जब आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ेंगे, जब जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं आप उसे पहचानेंगे, तो आपकी जो विशेज़ हैं, जो आपकी इच्छाएँ हैं, जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं कई चीज़ों से और जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको डिवाइन आसानी से प्रदान करेंगे। यहाँ पे आपको ये भी गाइडेंस देने के लिए बोला जा रहा है कि आप जिस पोजीशन को, जिस ऊँचाइयों पे जाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आपको पहले शांत रहना होगा। आप जब शांत रहेंगे, खुद को शांत रखेंगे, मेंटली तौर पे आप बैलेंस में रहेंगे, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस रखेंगे, यिंग और यांग जो आपकी एनर्जी है उसको आप बैलेंस में करके जब चलेंगे तो निश्चित ही आप शिखर पे पहुंचने वाले हैं। आप जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, वो सब आपको प्राप्त होने वाला है। आप वहाँ पहुँचने वाले हैं, आप वहाँ पहुँचने वाले हैं और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होने वाला है। गाइज 5 नंबर की एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है तो 5 नंबर चेंजिंग बताता है। तो कुछ चेंजिंग आपके जीवन में आई होगी, कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आए होंगे। आपकी हायर सेल्फ यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दे रही है कि आपके जीवन में हो सकता है कुछ परिवर्तन आए हों, कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी मैसेज दे रही है कि इन परिवर्तन से या इन चेंजेस से आपको घबराना नहीं है। ये चेंजिंग जो हुई है वो आपके भले के लिए हुई है और आपको उसी दिशा में लेके जाया जा रहा है जिस दिशा के लिए आपको यहाँ धरती पे भेजा गया था, जिस दिशा के लिए आपका जन्म हुआ है। आप यहाँ जिस कार्य के लिए भेजे गए थे तो वही कार्य आपसे कराया जा रहा है जिसे आप पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो अगर विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं, विपरीत लोग आपके जीवन में आते हैं, विपरीत वक्त आपके जीवन में आता है या आपके अपने ही आपसे गलत व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसा जो आपको दुख देते हैं, परेशानी देते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको घबराना नहीं है। ऐसी सिचुएशन से आपको मूव ऑन नहीं होना है, ऐसी सिचुएशन को छोड़ के आपको जाना नहीं है। इससे आपको कुछ सीख के आगे बढ़ना है। ये आपको आपके जीवन में कुछ सिखाने के लिए आई है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी न किसी रीजन की वजह से हो रहा है। तो गाइज ये जो रीडिंग रहने वाली है ये थोड़ी सी
अलग रहने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जो स्पिरिचुअल अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे जा चुके हैं। तो ये जो वीडियो है उन्हीं लोगों तक पहुँचेगा और उन्हीं लोगों तक मिलने वाला है। और वैसे भी टैरो कार्ड रीडिंग तक वही व्यक्ति आ पाते हैं जिन्हें डिवाइन खुद चुनते हैं। तो अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। हर कोई टैरो कार्ड रीडिंग नहीं देखता है। टैरो कार्ड रीडिंग लिमिटेड सोल्स के लिए होती हैं, लिमिटेड लोगों के लिए होती हैं गाइज। तो गाइज इसी के साथ मैं रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी और रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो या आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।